यूट्यूबर बोलते रहते हैं बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बहुत समय से दवाई भी खा रही हूँ पर आराम नहीं मिल रहा है। अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, सुसाइड करने का मन करता है। व्हाट इज़ दिस यार? पिगमेंटेशन आपके लिए इतना ज़्यादा बड़ी हो गई है कि आप सुसाइड करने का सोचने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो गाइस, कल एक कमेंट आया मुझे जिसमें ये सब लिखा हुआ था कि वो 1 साल से किसी से ट्रीटमेंट ले रही हैं और उस ट्रीटमेंट से उनको आराम नहीं हो रहा है और उस ट्रीटमेंट से बाकी लोगों को आराम हो रहा है। तो गाइस, पहले तो मुझे नहीं पता वो दवाई क्या है, क्या आप खा रहे हो। तो ये जो मैं शेयर करती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डाइट से कैसे पिगमेंटेशन जाती है। अगर आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, इसका मतलब आपके अंदर कहीं कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, या कोई आपको दवाई खा रहे हो इस तरह की, या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी आपकी नहीं जा रही है। और गाइस, अगर देखो, मेरा ये मानना है कि डाइट से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर आप डाइट लेते हैं, खुश रहते हैं, तो आपकी पिगमेंटेशन जाने लगती है। कितने लोगों को डाइट से आराम आ रहा है, कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दी आराम होने लगा है, फटने लगी है, लाइट पड़ने लगी है। तो गाइस, डाइट से अच्छा कुछ नहीं है भाई ये। क्योंकि जिनका भी अगर ठीक हो रहा है किसी दवाई से, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जो मैं यहाँ शेयर करती हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कि मुझे किसी दवाई से आराम नहीं आया। मैंने भी बहुत क्रीमें लगाई, बहुत सारी चीज़ें मैंने कल की वीडियो में बताया आपको। मैंने बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करी, मैंने सनस्क्रीम अलग लगाई, डे क्रीम जो थी, नाइट क्रीम्स थी, फेस वॉशेस दिए गए थे अलग अलग तरह के। तो मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया, मैंने दवाइयाँ भी खाई, पर मुझे नहीं आराम लगा। तो डाइट से अगर जाएंगी तो ये डाइट से जाएंगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि तो आप मेरी वीडियो को देखो या मेरे को फॉलो करो। देखो, आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहते हैं डॉक्टर को दिखाना तो आप दिखा सकते हैं, आपको लगता है कि उस ट्रीटमेंट से मेरे को आराम हो जाएगा। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है आपको सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, आप मेरी डाइट को फॉलो कर रहे हो, आप मेरे फेस पैक लगा रहे हो, इसके बाद आपको लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये चल रहा है कि मैं उसका फॉलो कर लूँ, वो ज़्यादा अच्छा बता रहा है, किसी डॉक्टर को दिखा लूँ। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने माइंड को सेट करना है। आपको पहले जिस डॉक्टर को, आपको देखो, जो भी चीज़ करोगे विश्वास से वही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर को दिखा के मुझे रिजल्ट मिलेगा तो आप डॉक्टर को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं तो यहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके लिए। मैं आप लोगों से सब चीज़ शेयर कर ही रही हूँ भाई, मैंने क्या क्या खाया, कैसे कैसे खाया, कौन कौन सी योगा मैं करती थी, प्राणायाम मैंने कैसे किया है ना, किस तरह से मैंने मेहनत करी, तब जाके मुझे रिजल्ट मिले। तो अगर आपको लगता है कि इस डॉक्टर को दिखा के या इसकी फॉलो करके आप ठीक हो सकते हैं, तो आप उसको फॉलो कीजिए। साल भर, 2 साल, 3 साल, जब आप थक जाएंगे, आपको लगेगा कि यार नहीं हो रहा है, तब आप आके मेरी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए फॉलो यहाँ कर रहे हो, मैं बैठी यहाँ हूँ, मेरा माइंड कहीं और है, तो फिर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आप जो भी करो मन से करो, क्योंकि जब तक आप दिल से नहीं करोगे, आपके गाइस, हमारा जो माइंड होता है ना, वो हमारा शरीर को चला रहा होता है। हमारा स्टमक, हमारा माइंड का, ब्रेन का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है जब आपको कोई बैड न्यूज़ मिलती है, आपको दुखी होते हो, तो आपके पेट में सांस फूलने लगती है, पेट में आपकी गुड़गुड़ होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, घबराहट से एनजाइटी होने लगती है। तो तो आपको सिग्नल कहाँ से मिले? आपको कोई न्यूज़ यहाँ से दिमाग में पता लगी, कान में सुनी, आपने दिमाग तक पहुँची कि अच्छा यहाँ ऐसा हो गया, आपको घबराहट कहाँ, पेट में कुछ होने लगता है। तो गाइस, पूरा शरीर आपका लिंक है। तो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं, आपका डाइट भी अच्छा नहीं है, और आप प्रॉपर जो डाइट आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और गाइस, विटामिन, और बहुत लोग ऐसे हैं जो डाइट ले रहे हैं, पर अगर उनका D3 B12 कम होगा तो भी आपको डाइट से फर्क नहीं पड़ेगा। गाइस, विटामिन B12 D3 मैं कितना बार आपको बताती हूँ, आप बोलेंगे मैम आप बार बार वही बताते हो, पर ये अभी भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। B12 D3 की कमी आपकी बॉडी में रहेगी तब तक आपका पिगमेंटेशन नहीं जाएगा। B12 D3 आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका D3 कम रहेगा, आपकी बॉडी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी। आप कितना ही कैल्शियम का दूध पी लीजिए, आप खजूर खा लीजिए, आप बादाम खा लीजिए, आप बोलो मैं तो रोज़ 2 गिलास दूध पी रही हूँ, मैं तो अनार खाती हूँ डेली, मैं तो ये फ्रूट्स खा रही हूँ, मैं सलाद, फिर कैसे लगेगा बॉडी को जब आपकी बॉडी में D3 नहीं है? क्योंकि हम लोग धूप से बच रहे हैं। D3 किसी भी खाने में नहीं मिलता है, D3 सिर्फ हमें सनलाइट से मिलता है। ये मुझे भी नहीं पता था। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आप ही की तरह एक सिंपल गर्ल हूँ, वुमेन हूँ, जिसको पहले कुछ नहीं पता था। इतना कुछ मैंने जब पता लगा, जब अपने पर बीतती है इंसान को, तब पता लगता है। तब मुझे पता लगा D3 क्या होता है, धूप कितनी इंपॉर्टेंट है, जो भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दे रहा है, हम उससे बचते हैं। पहले मैं भी ऑफिस जाती थी या कॉलेज जाती थी, पूरा मैंने ले रखे थे, वो पूरा कवर करके, हाथों तक को मैं कवर करके जाती थी कि काले ना हो जाए मेरे हाथ, मैं गोरी हो जाऊं, मेरा फेस कवर, सिर्फ इतनी आंखें, उनमें भी चश्मा, आप मतलब पूरा कवर करके जाती थी
नीचे जीन्स पहनी है, सॉक्स पहने हैं, वैली या शूज़ पहने, कुछ भी अंग मेरा इतना सा भी स्किन मेरी धूप में ना लग जाए। जब मेरे को धूप ही नहीं मिलेगी मेरी बॉडी को, तो फिर मेरी बॉडी में तो D3 कम होना ही होना है। डॉक्टर ने मुझे क्लियर बताया था कि D3 सिर्फ सनलाइट से मिलता है। मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया था, मैंने उनको बोला आप मुझे डाइट प्लान दो, क्योंकि मैं डाइट फॉलो कर लेती हूँ, मैं मेहनत करना जानती हूँ। मैंने बोला आप मुझे डाइट प्लान दे दो, मैं फॉलो करूँगी। उन्होंने मुझे क्या बोला, फिर वो भी हंसी, कह रही डाइट किसी फूड में D3 नहीं है, वो सिर्फ सनलाइट से ही मिलता है, और जब वो हमारी स्किन पे लगती है धूप तो उससे जो है D3 प्रोड्यूस होता है, आपके शरीर में बनना लगता है, और D3 आपके खाने को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। क्यों आजकल कैल्शियम की कमी हो रही है यंग एज में? पहले इतने बूढ़े बूढ़े लोग भी मस्त चलते थे, वॉक करते, थकते थे, कितने कितने मील्स, आज के हमारी सांस फूलने लगती है, उठते बैठते हमारी हड्डियों में चट आवाज़ें आती है, कभी कमर में दर्द, कभी कंधों में। दैट इज़ द रीज़न हमारी बॉडी में बहुत कमी आ गई है। ऐसा क्यों? हम 30 ईयर्स में ही, हमारी एज में, इतनी कम एज में हमारी बॉडी में कमी आई। इस एज में तो बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते फांदते, इतना शरीर में शक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी में कमियां हैं, हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। हम लोग सोचते चलो हो चल रही है गाड़ी, चल रही है। जब बहुत ही तकलीफ हो जाती है तब हम जाके भागते हैं कि अच्छा यार क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइज़ ऐसा नहीं है। अब जो लोग मजदूर होते हैं वो गाइज़ कितनी धूप में काम करते हैं, देखो वो कितनी चिलचिलाती धूप में, उनके बच्चे जो है, मैं चेन्नई में थे हम लोग पहले, तो चेन्नई में एक ना हमारे जो विंडो से दिखता था, वहाँ पे ना बगल में फ्लैट्स बन रहे थे पीछे की तरफ, तो मैं वहाँ पे अक्सर खड़ी होती थी, मैं देखती थी वहाँ, तो वहाँ पे बजरी होती है ना, बजरी जो छोटे छोटे जिस जो घर में लगती है, वो छोटे छोटे उसके पत्थर के छोटे होते हैं, वो ना ऐसे करके ऐसे माउंटेन शेप बनाई जाती थी, उनको वो लेते हैं, फिर जैसे कुछ बनाते हैं, वो लगाते हैं। तो उस बजरी में आप बिलीव नहीं करेंगे, चेन्नई की गर्मी में, जहाँ धूप ऐसी थी, 7 बजे की, मैं चेन्नई रही हूँ, इतनी गर्मी पड़ती है ना, बहुत गर्म है वहाँ पे। तो हम लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग AC में रहने के वहाँ पे आदि हो कि हम लोग वहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो गाइज वो बच्चे उस पे चिलचिलाती धूप में दोपहर के 2 बजे, उनकी मदर जो है, फादर, दोनों घर का बनाने में लगे हुए हैं, वो बजरी को ले रही हैं, बना के अपने सर पे रख के लेके जा रही है। इतनी भयंकर धूप, जहाँ मैं AC में बैठी हुई हूँ, मतलब मैं बाहर निकलने से भी मुझे डर लगे। उसमें वो बच्चे उस बजरी, अब सोचो बजरी कितनी गर्म होगी वो बजरी, और वो उसमें बैठे रहते हैं बच्चे, 2 3 बच्चे, 4 5 बच्चे, मतलब उन सब के बच्चे थे, 2 किसी का होगा, तो 5 6 बच्चे बजरी के ऊपर बैठा रखे हैं धूप में। ये भी नहीं कहीं छाया में बैठा दे, बच्चे मस्त खेल रहे हैं, उन पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है धूप का। और जिनके माँ बाप है वो भी धूप में कहाँ जा रही है, लेडी आ रही है, जा, तो मैं वही देख के हैरान थी कि मैं देखो ये लोग कैसे इतनी मेहनत कर लेते हैं। और क्या मिलता है उन्हें खाने में? क्या वो बादाम खाने पॉसिबल है उनके लिए? अखरोट खाना उनके लिए पॉसिबल है? कितनी महंगी चीज़ें हैं जो 1000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो अच्छी क्वालिटी का मिल रहा हो, वो लोग खा सकते हैं? वो लोग हमारी तरह पूरा हेल्दी जैसे हम लोग खा सकते हैं, इतना वो खा सकते हैं क्या? वो पनीर खा सकते हैं डाइट में? तो गाइस वो कैसे वो उनमें ताकत आ रही है? क्योंकि वो धूप में इतना काम करते हैं उनके शरीर में। और ये मुझे एग्जांपल उस डॉक्टर ने बताया, वो डॉक्टर थी, बहुत अच्छी थी, और मेरी उनसे काफ़ी बात हुई, मैंने उनका काफ़ी समय लिया, तो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया उनका कि देखो वो लोग इतना काम करते हैं। मैंने खुद से जब देखा ना, मेरे को हैरानी हुई। क्या होता है जब हमें कोई बात पता लगती है तब हमारे माइंड में चल रहा है। जब उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि देखो वो लोग इतना काम करते हैं और क्या मिलता है, रोटी सब्जी खाते हैं, और देखो रोटी और रोटी भी खाएंगे, 5 7 8 रोटी होती है, इतनी सब्जी होती है कि नहीं? पर उनकी बॉडी स्ट्रांग रहती है। कैसे? क्योंकि धूप से उनको, वो इतना भी खा रहे हैं ना, इतनी सब्जी भी खा रहे हैं ना अगर वो, तो वो भी उनके शरीर को ताकत दे रही है। भले पतले पतले होते हैं कि मेहनत ज़्यादा होती है तो उनकी बॉडी में फैट नहीं जमता, पर उनकी बॉडी धूप की वजह से इतनी स्ट्रांग रहती है, और तो इस वजह से उनकी बॉडी में जो भी वो खाते हैं वो लगता है बॉडी को। दैट इज़ द रीज़न। सो गाइज ये रीज़न होते हैं, इसलिए धूप लेना बहुत ज़रूरी है। धूप से भी लो, 10 मिनट की धूप लो, फेस कवर करो, पर बॉडी पे धूप लगाओ। तो आप ये ध्यान दो, आपकी ठीक नहीं हो रही है तो कहाँ आपकी कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है। और वॉकिंग वगैरह रखो अपनी रेगुलर, 1 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ जो लोग एक्सरसाइज, जुम्बा, योगा नहीं कर सकते, फैमिली इश्यूज़ है, पॉसिबल नहीं है, गाइज वॉक करो, छत पे कर लो, छत तो होगी, छत पे वॉक करो। घर पे छत नहीं है, फ्लैट्स में रहते हो, अपने कमरों में घूमते रहो, टाइम निकालो अपना, घूमते रहो, गाने लगा लो भगवान के जो भी आपको पसंद है, मुझे घूमते रहो, टाइम लगा लो कि भाई इसने, जब भी फ्री हो, दिन में घूम लो, दोपहर में बच्चे नहीं होते, स्कूल होते हैं, टाइम निकाल 10 से 11 घूमो, जब भी आपको टाइम मिले। पर आपको अपने लिए काम करना है, अपने लिए जीना है, तो अपने लिए जिए। और ये सुसाइड मत, यार बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है। लोग कैसी कैसी कंडीशन में जी रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम है लोगों के साथ, वो तब भी सर्वाइव कर रहे हैं, और आप खाली पिगमेंटेशन के लिए सोचते हो कि मैं सुसाइड कर लूँ। व्हाट इज़ दिस यार, कभी मत सोचना, इससे बड़ी गंदगी कुछ नहीं सकती।
और ऐसा कभी सोचना मत, किसी पिगमेंटेशन की वजह से आप ये सब सोच माइंड में भी नहीं आना चाहिए। और अगर आपको लगता है आप डिप्रेशन फील करती हो स्किन की वजह से, आपको लगता है कि आप डाउन जा रही हो, तो आप जिस भी भगवान को नाम लेते हो उनका जाप करो। अगर आप कृष्णा करते हो, कृष्णा 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 मन में उनका जाप करते हो, जो आपको बहुत शांति मिलेगी। राधा 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 राधा, शिव शिव शिव, जो भी आप सोचते हो। जब खाना ही बनाए तो शिव शिव, मन में आप सोचते रहो उनके, आप देखो आपको शांति मिलेगी, आपके सारे काम अच्छे होंगे, पिगमेंटेशन भी जाने लगेगी। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव हमेशा रहना, कभी नेगेटिव मत होना ज़िंदगी में। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनके साथ सब कुछ पॉजिटिविटी होता है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।